काहे करत नर गुमानी, तन का तनिक भरोसा नाही, काहे करत गुमानी। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, हरि का नाम जपा कर भाई, हरि का नाम जपा कर भाई। आनंद सागरा ओशो प्यारा, आनंद सागरा ओशो प्यारा, आनंद सागरा ओशो प्यारा, आनंद सागरा ओशो प्यारा। मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला। आनंद सागरा ओशो प्यारा, आनंद सागरा ओशो प्यारा, आनंद सागरा ओशो प्यारा, आनंद सागरा ओशो प्यारा। मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, ओ मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला। आनंद सागरा ध्यान समाधि प्रेम समाधि, ध्यान समाधि प्रेम समाधि, ध्यान समाधि प्रेम समाधि, ध्यान समाधि प्रेम समाधि। मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, ओ मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला। आनंद सागरा ओशो प्यारा, आनंद सागरा ओशो प्यारा, आनंद सागरा ओशो प्यारा, आनंद सागरा ओशो प्यारा। मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, ओ मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला। आनंद सागरा
प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला, ओ मेरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला, मेरा प्रभु राधे श्याम वेणुगोपाला, आनंद सागरा ओशो प्यारा, आनंद सागरा ओशो प्यारा, आनंद सागरा ओशो प्यारा, आनंद हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बहुत बहुत प्रेम मेरे बहुत ही प्यारे हो। डिवाइन फ्राइडे यानी दिव्य शुक्रवार में साहिल आवाज सुनाई दे रही है ना? जी स्वामी जी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आपका हृदय से स्वागत है। आचार्य गोपाल का और आचार्य मासुमन गोपाल का बहुत बहुत प्रेम और हृदय से स्वागत स्वीकार करें। आज का सत्संग, ध्यान और हीलिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रणाम करते हैं परम गुरु ओशो के चरणों में, प्यारे समर्थ सतगुरु के चरणों में, ओंकार के मसीहा श्री गुरु नानक देव जी, बाकी सिख गुरु साहबान, सभी पीरों को, अवतारों को, पैगंबरों को, शक्ति रूप में सभी देवियों को। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत दिनों के बाद आपको देख रहे हैं और देखकर इतनी खुशी हो रही है कि जैसे अपने परिवार को देख रहे हैं। डिवाइन फ्राइडे के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मेरे बहुत क्लोजेस्ट हैं, हृदय के बहुत पास हैं, और साहिल का तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबको मिला देता है। और आज का जो ध्यान है सिर्फ ध्यान नहीं है, आज कुछ विशेष है और कुछ मित्रों को इसकी बहुत जरूरत है। यहाँ मैं थोड़ी आज बातें करूंगा गुरु महिमा की, सतगुरु के प्रेम की। वहां हम एक बहुत ही सुंदर ध्यान करेंगे, ऊर्जा ध्यान, अपने चक्कर जो है उनको बैलेंस करने का, अपनी शख्सियत को बैलेंस करने का, अपने क्रोध को नियंत्रण करने का, अपने प्रेम को बढ़ाने का, और इस तत्व की इस ऊर्जा को ऊर्जा शक्ति में बदलने का, जिससे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक हम परमात्मा तक की जो यात्रा करते हैं सारे चक्कर बैलेंस हो जाए, यानी कि हम स्थिर हो जाएं, स्टेबल हो जाएं। अब मैं देखा कि जैसे आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होता है तो आपकी नाभि भी सेट हो जाती है, अनाहत चक्र सेटल होता है तो आपका प्रेम का तल बैलेंस हो जाता है, विशुद्ध चक्र बैलेंस होता है तो आपकी संकल्पना, आपकी विचार शक्ति और ये पांचों द्वेष बैलेंस होने लगते हैं, और फिर आज्ञा चक्र से आप आत्मज्ञानी होने लगते हो और फिर आत्मा परमात्मा को मिलने का सिलसिला आरंभ होता है। तो थोड़ी थोड़ी बातें करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं मेरी बातें तुम समझते हो। आपके तल पर आकर मैं बोलता हूं, बहुत ज्यादा महाज्ञानी बनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, जैसा हूं वैसा स्वीकार हूं, वैसा मैं स्वयं का सम्मान भी करता हूं और आप सबका सम्मान भी करता हूं। आज मैंने एक और बात भी देखनी है, ये डिवाइन फ्राइडे जब से ओशो द्वारा मैत्री संघ पंजाब के तल पर हम करने लगे हैं तो जरूर एक ख्याल बना रहता है कि ओशो द्वारा मैत्री संघ इसका होस्ट है, साहिल जी उसके लिए प्रयास हैं, कुंज बिहारी जी उसके लिए प्रयास कार्यरत हैं, कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के कितने लोग इसको ज्वाइन करते हैं? आज साहिल आपने ये देखना है कि हमारे जो पार्टिसिपेंट उसमें पंजाबी कितने। अगर यही बेचारे को न्यूजीलैंड से, किसी ने ऑस्ट्रेलिया से, को बिहार से, को मध्य प्रदेश और यूपी वाले ही हमारे मेहमान हैं, तो पंजाब वालों को क्या प्रॉब्लम है? एक दो तो मैं देख रहा हूँ, सखदेव को देख रहा हूँ, माँ रुपिंदर को देख रहा हूँ, माँ जसबीर को देख रहा हूँ,
तो और भी अगर कोई है तो मुझे हाथ ऊपर करना कि मैं भी पंजाब से हूँ, ताकि पंजाब अगर होस्ट है तो पंजाब वालों को तो भी इसमें थोड़ा योगदान डालना चाहिए। सुबह कुंज बिहारी जी से बात हो रही थी इसी बात पर कि पंजाब के कितने लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन पंजाबी थोड़े आपको पता है कि मूडी होते हैं, उनको ये लगता है कि हम तो सब जानते हैं, हमें समझाने वाला कौन हो गया। दूसरी बात ये होती है घर का जोगी जोगड़ा, अच्छा गोपाल जी हैं, चलो उनका क्या, कोई बिहार का आएगा तो फिर करेंगे, कोई मध्य प्रदेश का आएगा तो फिर करेंगे, कोई बड़ा आचार्य आएगा तो फिर करेंगे। गोपाल जी ने तो इधर उधर की मारनी है, क्या टाइम वेस्ट करना, क्योंकि अक्सर सुनते रहते हैं तो फिर उत्सुकता जिज्ञासा खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना, आपके प्रेम के कारण ही मैं आता हूँ। सही पूछो तो कल से ही आचार्य मां सुमन गोपाल जी कह रहे थे इस बार रहने दो, इस बार रहने दो, फिर मैं अगले हफ्ते मैं मूर्थल चला जाऊंगा, उससे अगले हफ्ते आके पता नहीं क्या व्यवस्था रहती है, मुझे कुछ करने दो। तो आज के करने में कुछ विशेष क्या है, उस ऊर्जा ध्यान के बाद पहले तो ऊर्जा ध्यान ही बहुत सेटल कर देता है, चक्कर बैलेंस हो जाते हैं, मूड सेटल हो जाता है, एनर्जी का फ्लो ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन हो जाता है। और उसके बाद आपको आज मैं हीलिंग दूंगा, मुझे भी हीलिंग की जरूरत है और आपको भी हीलिंग की जरूरत सदा ही रहती है। मैल जमने लगती है, जंग जमने लगता है, तो उस जंग को थोड़ा उतारेंगे, हीलिंग करेंगे। और उसके बाद रात अपनी है, ठीक है कि नहीं, आपको सुला देंगे, सोए रहना तो सोए ही रहना, ठीक है। लाख मैं कहूं हाथ पैर हिलाओ, लंबे सांस लो, तुमने नहीं हिलाने, ठीक है। तुमने बस अपनी जड़ समाधि में चले जाना, क्योंकि रात अपनी, जब उठोगे 9 बजे 10 बजे देख लेना कोई खाना पीना, तो मैं देख लूंगा, जो नहीं उठे ठीक है वो गहरी समाधि में चले गए। क्योंकि कई बार हम जहां 10 15 20 मिनट दे पाते हैं तुम्हारी तसल्ली नहीं होती, तो हम कोशिश करेंगे म्यूजिक भी ज्यादा तेज ना लगाएं, हिसाब किताब का लगाएं, जिन्होंने उठना है उठ जाएं, जिन्होंने नहीं उठना ना उठे। लेकिन एक गल तो पक्की है कि उठ जाओगे, वैसे अभी वो उठने वाला टाइम नहीं आया जो तुम घबरा गए हो एकदम के इतना गहरा सो जाना है। तो फिक्र नहीं करना, जब तक मेरी दृष्टि में हो तुम सदा हो, सदा ही रहना है, सदा प्रेम में ही रहना है। तो इससे पहले कि मैं आज आपको कुछ सतगुरु महिमा की बातें करूं, कुछ उसमें गहराई हम पकड़ें, क्योंकि एक बात को आज समझो जो मेरे अनुभव में है। ओशो को हमने पढ़ा, ओशो ने प्यास पैदा की कि कोई परमात्मा है, उस परमात्मा को मिलना है जिसका नाम शांति है, आनंद है, परम प्रेम है, परम शांति है। और पहले उसको भीतर जागने की प्रक्रिया शुरू हुई, सतगुरु हमारे जीवन में आए। लेकिन अब भी जब कभी किसी जगह से कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो एक तरह से सूक्ष्म अहंकार पकड़ता है, मैं पकड़ती है, और फिर वो मैं हमें फिर वहां ही ले जाते हैं जहां से हमने यात्रा की होती है। अब आप बहुत गहरी अनुभूतियों से गुजर चुके हो। जैसे मैं अभी देख रहा था कि ये पूरा संसार हमारे लिए एक दृश्य है, लेकिन आत्म विस्मरण में हम उसमें खोए हुए हैं, और उसी के कारण कामना पैदा होती है, और कामना के कारण इंद्रियां सक्रिय हैं, द्वेष पैदा होते हैं, और उसी द्वेष के कारण हमारा जीवन दुखी है, कंपैरिजन में है, दृश्य के कारण। और ये सारा संसार हमारे लिए दृश्य है, और पल पल ये बदल रहा है, कोई जम रहा है, कोई मर रहा है, कोई अमीर हो रहा है, कोई गरीब हो रहा है, बदल आ रहे हैं, सर्दी आ रही है, जा रही है, ये सदा निरंतर बदलाव है, और हम इसमें इन्वॉल्व होकर आत्म विस्मरण में पूरा जीवन गुजार देते हैं। दूसरी अवस्था एक संत की जैसे ही यात्रा शुरू होती है, दर्शक की है, और दर्शक की वही अवस्था है जो कह लो दृश्य की है। दृश्य दूसरे को प्रभावित करने के चक्कर में है कि दूसरे को दिखाऊं मैं विशेष हूं, और दर्शक उसमें उलझ गया है, किसी के तन में, किसी के पद में, किसी के जश में, किसी की उस्तति में, किसी मोह माया में, और उसके उलझने के कारण वो आत्म विस्मरण में, दृश्य में इन्वॉल्व है, और वो भी उसकी यात्रा भी आरंभ नहीं होती। इससे अगला चरण है जो जिसको कहते हैं कि दृष्टा। बाहरी जगत से जो भी हलचल तुम्हारे भीतर होती है, अंतर जगत में कोई भाव पैदा होते हैं, कोई विचार पैदा होते हैं, तो जब तुम उसके प्रति जागते हो तो असली अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। इसको कहते हैं दृष्टा। दृश्य दर्शक की जो कंप है अंतर जगत में, अंतर जगत में एक तुम्हारा एक बाहरी जगत है, एक अंतर जगत है। अंतर जगत में विचार हैं, भाव हैं, श्वास है। जब उसके प्रति तुम जागते हो तो इसका नाम दृष्टा है। तुम थोड़ा सा अपने भीतर चलते हो तो भीतर की यात्रा शुरू होती है। इससे अगला है ध्यान। अंतराकाश के प्रति जागना ध्यान है, निराकार के प्रति जागना है।
जब तुम अंतर जगत के भी पार चले जाते हो, सिर्फ निराकार रह जाता है, उसमें कोई विचार नहीं रह जाता, उसमें कोई विषय नहीं रह जाता, और निरंतर उसके प्रति जागे रहते हो, तो उस निर्विचार शांत अवस्था का नाम ध्यान है। और ध्यान के भी आगे है साक्षी। जब तुम आत्म स्मरण को जानते हो, आत्मा को जानते हो, और उस आत्मा को जानकर पृथ्वी के तल पर संसार में जो हो रहा है उसके प्रति भी जागते हो, आत्म स्मरण के साथ पृथ्वी का बोध, जगत का बोध, या ऐसे समझ लो आत्म स्मरण के साथ अपनी भूमिका के प्रति जागरूकता, या आत्म स्मरण के साथ जो भी आसपास हो रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन, इसका नाम साक्षी है। इसका नाम साक्षी है। बहुत बड़ी साधना है। लेकिन इससे भी आगे हमने तथाता में जाना है कि बाहरी जगत भी विदा करो, अंतर जगत भी विदा करो, दृष्टा भी विदा करो, जो जानने वाला है आत्मस्मरण आत्मा, उससे नाता जोड़ लो, उसी के तल पर जीना शुरू करो। कोई अनुकूल हो, कोई प्रतिकूल हो, जन्म हो, दुख हो, जैसे एक संत की अवस्था है, संतुलन की अवस्था है, उसी में जब हम स्थिर हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था का नाम तथाता है। सो दृश्य से दर्शक, दर्शक से दृष्टा, दृष्टा से ध्यान, और ध्यान से साक्षी, और साक्षी से तथाता तक की जो यात्रा है एक संत की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है। इसको अनुभव में लाना है और इसको जीना है। तो आओ एक छोटा सा 2-3 मिनट का एक गीत सुनते हैं, उसके बाद ओशो की वाणी भी सुननी है और कुछ बातें मैंने और करनी है। एक झलक आपकी, एक झलक आपकी, ये मन गया, ये तन गया, हवा हुई, हवा हुई। एक झलक आपकी, एक झलक आपकी, ये सांसों में तेरे ही गूंगर बजे, ये नैनों में प्रीत के डोरे सजे, हाथों में मेहंदी तेरी प्रीत की, ये पायल जो खन की मेरे मीत की, दीवानी हुई, दीवानी हुई। एक झलक आपकी, ये देह मेरी कंचन हुई, हर सू चंदन की खुशबू उड़ी, अनजानी सी प्रीत लहरा गई हुई। एक झलक आपकी, एक झलक आपकी। बहुत बहुत प्रेम। तो कुछ बातें करते हैं कि ये संत मत क्या है, ये सतगुरु का क्या भूमिका है हमारे जीवन में। जितने भी भोग हमने किए, क्या उनका सुख अभी बाकी है? अगर मृत्यु की बेला में भी ये सुख नहीं बचा तो मृत्यु के बाद ये सुख कैसे बचेगा? इस संसार के भोग इसी संसार में रह गए। तो एक ही बात तुम्हारे साथ जाती है, वो है जो सतगुरु के साथ सत्संगति मिलती है, वो है हरि नाम की पूंजी, वो है सिमरन की पूंजी। इसीलिए हरि का सिमरन करना है। ये मानकर मत चलो कि सतगुरु सदा जिंदा रहेगा, सतगुरु भी एक दिन विदा हो जाएगा। सो उसके जीते जी संगत का जो लाहा लेना है, इसी का नाम सत्संगति है। जैसे एक उदाहरण से लेते हैं, चादर के जो दाग है वो तोबी तोता है, कमार जैसे माटी के बर्तन को शेप देता है, ऐसे ही हमारी चेतना जो है उसकी चादर को, उस पर बहुत मैल जमी है, बहुत कामनाएं हैं, बहुत तृष्णाएं हैं, वकार हैं, हम इसे देख नहीं पाते। उल्टी मैल के अलंघन में और ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन सतगुरु जो है वो तोबी का काट है,
सतगुरु ही वो काट है जिससे जो चेतना की चद्दर से जो मैल है इसको दूर किया जा सकता है। सतगुरु के पास एक निर्मल पानी है, सिमरन का, ओंकार का, ध्यान का, समाधि का, जिसको कहते हैं नाम तत्व। ओंकार को जानना, उसके प्रेम में जीना, कर्तापन को विदा करना, अहंकार को विदा करना, मैंपन और मेरापन को विदा करना। सो अध्यात्म का सार है जिक्र और फिक्र। जिक्र क्या है? जिक्र कहते हैं सिमरन को, जिसकी निरंतर याद बनी रहे। परमात्मा की याद सदा बनी रहनी चाहिए, परमात्मा के सदा प्रेम में हमें रहना चाहिए। सूफी इसे जिक्र कहते हैं। दूसरी अवस्था है फिक्र की। फिक्र कहते हैं कि आत्म स्मरण के साथ आत्मा के तल पर जीना, अर्थात साक्षी रहकर जीना, यानी कि परमात्मा की याद, लेकिन स्वयं को भूलकर नहीं। अपनी याद के साथ परमात्मा की याद जब हम करते हैं तो इसका नाम फिक्र है। तो सिमरन की अगर बात करें तो सिमरन चार तरह से किया जा सकता है। एक कहते हैं कंठ से, दूसरों को करते हैं मन से, एक कंठ से है कि हम उच्चारण करते हैं। इसका नाम है बैखरी। बिखर रहा है, तुम बोल रहे हो, तुम अपनी रचना से उसको बार बार पुकार रहे हो, तो इसका जब कंठ से करते हैं तो इसका नाम बैखरी है। दूसरा है मन से, इसको कहते हैं मध्यमा। बाहर सुनाई नहीं देता, भीतर ही भीतर वो निरंतर उसका ख्याल चल रहा है, जैसे नशेड़ी को नशे का ख्याल चल रहा है। तीसरा है हृदय से, और चौथा है आत्मा के तल पर। तीसरे को पश्यंती कहते हैं और चौथे को परा कहते हैं, जिसको अजपा कहते हैं। करना नहीं पड़ता, वो होने लगता है। ओशो कहते हैं कि संसार में जियो या प्रभु की याद में जियो, साक्षी छूटना नहीं चाहिए। आत्म स्मरण के साथ परमात्मा की निरंतर याद बनी रहे, साक्षी रहकर सिमरन करना है। चेतना की जो तार है वो तलवार है, वो 6 रिपुओं को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या को काट देती है। लेकिन अगर आप आत्म स्मरण में ओंकार सुनते हुए अपनी चेतना जो है वो परमात्मा की तरफ, यानी गोविंद की तरफ, ओंकार की तरफ लगा लेते हो। सूफी फकीर कहते हैं कि जब तक मैं था परमात्मा नहीं था, और जब मैं ना रहा तब मैं परमात्मा ही हुआ। जैसे आम शायर कहते हैं कि शीशा साफ किया तो मैं नजर आया, मैं को साफ किया तो भीतर तू नजर आया। मैं सिर्फ दुख में जी सकता है, दुख इसका भोजन है मैं का, और आनंद से इसकी मृत्यु है, जैसे अंधेरे की प्रकाश से। तो जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मौला मुझे अनमोल कर दिया। तो कुछ बातें करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम पर गुरु कृपा बरस रही है। जैसे कि पैसा, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और धन दौलत गुरु कृपा नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है, आलीशान घर है, महंगी गाड़ियां हैं, धन दौलत है, और हम समझते हैं ये गुरु कृपा है, तो ये गुरु कृपा नहीं है। फिर गुरु कृपा क्या है? आज हमने इसी बात को समझना है। इस जीवन में अनेक संकट, विपताएं जो हमारी जानकारी के बिना ही गायब हो जाती हैं, वह गुरु कृपा है। इतने कष्ट आने वाले थे, किसी की मृत्यु होने वाली थी, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली थी, कोई मुकदमा पड़ने वाला था, कोई बच्चे को किसी तरह का कष्ट आने वाला था, तुम्हें कोई कष्ट आने वाला था, कोई धोखा देने वाला था, लेकिन वो टल गया, वो टल गया। कुछ लोगों को इस बात का एहसास होता है कि कितनी बड़ी विपदा टल गई, कुछ लोगों को नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो इस बात का परिमाण है कि आप पर गुरु कृपा है। कभी कभी सफर के दौरान भीड़ वाली जगह, जहां धक्का मुक्की के बावजूद हम किसी तरह गिरते बच जाते हैं और संतुलन बना लेते हैं, वह संतुलन जिससे हम गिरने से बचे, उसी का नाम गुरु कृपा है। लास्ट मोमेंट पर आपको कोई संभालता है, कोई बचा लेता है, गिरने नहीं देता, एक्सीडेंट नहीं होने देता, कोई नुकसान नहीं होने देता, और आप उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखते हो कि मेरी तो शक्ति नहीं थी, मैं तो गया था,
लेकिन उसी वक्त मुझे किसने संभाल लिया, इसी का नाम गुरु कृपा है। जब कभी एक समय का भोजन मिलना मुश्किल हो और फिर भी हमें पेट पर खाने को मिले, वह गुरु कृपा है, वह गुरु कृपा है। जैसे तुर्की में भी देखो क्या हो रहा है, किसी को जीवन की आस नहीं बची, लेकिन उस वक्त पर भी आपको कोई बचाने के लिए आ जाए, उस वक्त भी आपको निकालने के लिए कोई आ जाए, उस वक्त भी आपके लिए कोई खाना लेकर आ जाए और आपको पानी पिलाए, आपको खाना पिलाए। ऐसी असह्य अवस्था जब आप बिल्कुल मृत्यु की आगोश में जा रहे हो, उसी वक्त कोई फरिश्ता उतरे और आपको अपनी छाती से लगा ले, ऐसी अवस्था का नाम गुरु कृपा है। जब आप अनेक मुश्किलों के बोझ तले दबे हों, फिर भी आप इनका मुकाबला करने में स्वयं को सक्षम समझें, वह समर्थ गुरु की कृपा है। इतनी प्रतिकूल अवस्थाएं हो, इतनी कोई बीमारी हो, कैंसर हो, ऐसी कोई आर्थिक तंगी आ गई हो, हर तरह का कोई परेशानियां, मुकदमा उल्ट हो गया हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर कोई ऊर्जा जागे, तुम्हें कोई बल दे, तुम्हें कोई शक्ति दे कि तुम इसका मुकाबला कर सकते हो, और तुम डट जाओ, खड़े हो जाओ और उसका मुकाबला करो। मुकाबला करने के लिए कोई तैयार करे तुम्हें, तो इसी का नाम समर्थ गुरु की कृपा है कि तुम्हारे जीवन में गुरु है जो इस चीज की फिक्र करता है। तुम्हें ख्याल हो ना हो, लेकिन गुरु जिसका हाथ पकड़ लेता है उसको कभी नहीं छोड़ता। गुरु जिससे कोई जो वादा करता है उसको लाख विपरीत परिस्थितियां आए वो पूरा करता है। जिसको कभी कह देगा तेरे घर आऊंगा, मृत्यु से पहले उसके घर आता है। आप उसका सम्मान करो ना करो, उसका एहसास करो ना करो, वो निरंतर तुम्हारा ख्याल रखता है। ऐसी अवस्था का नाम गुरु कृपा है। जब आप बिल्कुल हार मानने ही वाले हो और सोच लें कि अब सब खत्म होने ही वाला है, जहां हो चुका है, उसी क्षण आपको आशा की एक किरण जो दिखाई देती है और आप फिर से संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसी का नाम गुरु कृपा है। जब विपदा के समय आपके सब सके संबंधी आपको अकेला छोड़ दें, एक गुरु बंधु आए और आपसे कहे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, उस गुरु बंदे के शब्द गुरु कृपा है। संसारी ऐसा नहीं कर सकता, गुरु ये खेल खेलता है। वो सूफीज्म में इसका जिक्र है कुतुब के रूप में। एक ऐसा व्यक्ति प्रकट होगा जो आपको रास्ता बताएगा, कोई ऐसा व्यक्ति प्रकट होगा जो आपका हाथ पकड़ेगा। वो बेशक अलोप भी हो जाए बिल्कुल, तो स्पिरिट वर्ड ये काम करता है। अशरीरी रूप में, निराकार स्वरूप में हमारे परम गुरु या हमारे समर्थ गुरु ऐसा काम करते हैं, अपने शिष्य के साथ उसको संभालते हैं, विपदा से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। और लास्ट मोमेंट पर जब तुम बिल्कुल आस छोड़ देते हो, आपकी आस बनकर किसी रूप में आपके जीवन में आते हैं। जब आपकी कामयाबी शिखर पर हो, पैसा और खुशियां भरपूर हों, उस वक्त भी आप स्वयं को जमीन से जुड़ा और विनम्र महसूस करें, इसी का नाम गुरु कृपा है। लाख परिस्थितियां अनुकूल हैं, बहुत मान सम्मान धन दौलत हर चीज मिल रही है, लेकिन आप स्वयं को निरहंकारता में, मैंपन से दूर, मेरापन से दूर, विनम्र और पृथ्वी से जमीन से जुड़ा स्वयं को महसूस करो, तो ऐसी अवस्था का नाम गुरु कृपा है। तभी कहते हैं कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। तो आप सबको बहुत बहुत प्रेम। मैं आचार्य मां सुमन गोपाल जी को बेनती करूंगा कि वो आपको ध्यान के बारे में कुछ बातें करें, फिर उस ध्यान में प्रवेश करेंगे और फिर मैं आज आपकी हीलिंग करूंगा। तो बड़े प्रेम से बातें सुननी। आज का ऊर्जा ध्यान है। ऊर्जा ध्यान बहुत ही सरल है, आप सब अकेले भी कर सकते हो और समूह में कर सकते हो। ऊर्जा शब्द विज्ञान में आता है, एक तो भौतिक शब्द है और दूसरा अध्यात्म में चेतना का आता है, जो हमारी वाइटल लाइफ वाला है और उसमें हमारी जो एनर्जी है उसका जिक्र होता है और ये हमारी जीवन ऊर्जा बन जाती है। जब हमारा शरीर जो है, ये एक तो सूक्ष्म शरीर है और एक स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर जैसे ये बाहर का हमें दिखाई देता है और सूक्ष्म शरीर जो है उसमें हमारे 7 चक्र हैं। जैसे हफ्ते के 7 दिन हैं,
जैसे 7 रंग हैं और जैसे स्वर 7 हैं, ऐसे ही हमारे शरीर के, सूक्ष्म शरीर के भीतर 7 हमारे चक्र हैं। और ये 7 चक्र जो हैं, इनका जो कलर होता है वो सफेद कलर होता है, जो हमारे ऊर्जा का शरीर में जो हमारी ऊर्जा है उसका कलर श्वेत होता है, जहाँ सफेद होता है। जैसे एक बाहर का इंद्रधनुष है, वैसे ही हमारे भीतर भी इंद्रधनुष है। और जो ये 7 चक्र हैं, उसमें सबसे पहला है हमारा मूलाधार चक्र, जो रीढ़ की हमारी हड्डी है, सबसे नीचे का जो पॉइंट है जहां वो खत्म हो जाती है, उसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, और उसका कलर है लाल रंग का। दूसरा है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जो इंद्रियों के पास है, पीछे है, और इसका कलर है नारंगी। और तीसरा है हमारा मणिपुर चक्र, ये हमारा नाभि के पास है, जिसको हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं, और इसका कलर है पीले रंग का। चौथा है हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र, और इसका कलर है हरे रंग का, और ये प्रेम का है। और तीसरा है हमारा विशुद्ध चक्र, जो हमारे गले में है, जिसमें ज्ञान का है, संकल्प का है, और इसका कलर है नीला। और छठा चक्र है हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारी दोनों आंखों के बीच में है, जहां हम तिलक लगाते हैं, और इसका कलर है जामुनी। और सातवां चक्र है हमारा सहस्त्रार, जो सिर के बिल्कुल ऊपर है, और इसका कलर है बैंगनी। अब ये जो हमारी ऊर्जा है, वो हमारी सहस्त्रार से नीचे को जो हम ब्रह्म ऊर्जा लेते हैं, और वो ऊर्जा हमारी सहस्त्रार से हमारे चक्रों के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और फिर उसका फ्लो बढ़ता है। और इस ऊर्जा के जो फ्लो को है, हमने कैसे अपने शरीर में उसको डिवाइन करना है, और इस ऊर्जा के जो 5 अब हमारे चरण है। पहला चरण है हमारा मंगल कामना का। मंगल कामना में हम क्या करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने सतगुरु से, अपने परमात्मा से, अपने गोविंद से, अपने प्रभु से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि हे मेरे सतगुरु, ये मैं काम करने लगी हूँ, इसमें आप मेरा पूर्ण साथ देना। दूसरा चरण है हमारा कंपन का, जो हमारी सोई हुई ऊर्जा है उसको जगाने के लिए हम अपने शरीर को कंपन में लाते हैं, पूरे शरीर को, और पैरों से हम शुरू करते हैं, जिससे हमारा शरीर पूरा कांपने लगता है। और ये जो ऊर्जा है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ऊर्जा शब्द का, ये बनती कैसे है, इकट्ठी कैसे होती है, और इसको हम खर्च कैसे करते हैं। ये खाना खाने से बनती है। जब हम सोते हैं, जहाँ हम ध्यान में होते हैं, तो ये इकट्ठी होती है। जो हम दिनचर्या के काम करते हैं, उसमें ये हमारी ऊर्जा खर्च होती है। और तीसरा चरण है हमारा चक्रों को हील करने का। पहले हम आरोह रूप में करेंगे, दूसरा हम अवरूप में करेंगे। आरोह रूप में है कि हम पीठ के पीछे से, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां हमारा मूलाधार चक्र है, और उस पॉइंट को हम म्यूजिक के साथ अपने दोनों हाथों से प्रेस करेंगे, जहां एक हाथ से भी, और हीलिंग का प्रोसेस हमारा शुरू होता जाएगा। और फिर हमारा अगला चक्र, अगला अब हमारा चरण है शिथिलीकरण और आत्मस्मरण। शिथिलीकरण में क्या है कि हमने अपनी ऊर्जा का जागरण किया, और उसको हमारे जो पॉइंट्स थे, हमारे जो चक्र थे, उनको हील किया, और अपनी ऊर्जा को अपने भीतर फैलाया। और इन सबको हमने अब शिथिलीकरण में, जैसे हमने आराम से बैठ जाना है, और इनको हमने फील करना है, इस ऊर्जा को, कि हमारे बाहर और अंदर क्या हमें अनुभव हो रहा है। और आत्मस्मरण में हमने क्या है कि शवासन में लेट जाना है, और इसको अंदर बाहर देखते हुए हमने ध्यान में प्रवेश करना है, और उसके अनुभव को जानना है। तो आओ शुरू करते हैं ऊर्जा ध्यान। तो ऊर्जा ध्यान शुरू करने से पहले ओशो की अमृतवाणी भी 5 मिनट इसी के संबंध में सुनेंगे। और आज जो विशेष उपहार आपके लिए है कि आत्मस्मरण के समय में मैं आपको इस डिवाइन ऊर्जा से, डिवाइन एनर्जी से हील करूंगा। तो आप पहले से ही सोच लें
किस चीज की हीलिंग करनी है, घुटनों में दर्द है, कंधों में दर्द है, कोई पेट में खराबी है, दिल की खराबी है, जो जो खराबियां हैं ना सब आज ठीक कर लेनी है। ठीक है, आप हंसते खेलते मुस्कुराते ही अच्छे लगते हो, जब तक सांस है, जब तक परमात्मा चाहे रखना, लेकिन रहें तंदुरुस्त, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। आप में से कोई चाहता है कि वो किसी पे और डिपेंडेंट हो? संत कभी नहीं चाहेगा, संत कभी नहीं चाहेगा। ऐसे ही चाहेगा, उसकी एक ही अरदास रहेगी कि चलते फिरते जब तूने बुलाना हो बुला लेना, मंजी पर मत लटाना। और यही अरदास हमारी है, यही आपके लिए है कि चलते फिरते स्वस्थ आखिरी सांस तक किसी और के काम आने के लिए काबिल हम बड़े रहें। तो पर 5 मिनट ओशो की वाणी सुनते हैं, उसके बाद फिर ध्यान शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आप ध्यान में प्रविष्ट होंगे तो आपके भीतर जो ऊर्जा छिपी है, जो एनर्जी छिपी है, वो इतने जोर से जागे कि बाहर की ऊर्जा से उसका संबंध स्थापित हो जाए। और जैसे ही बाहर की शक्तियों से उसका संबंध स्थापित होता है, वैसे ही हम एक छोटे से पत्ते रह जाते हैं अनंत हवाओं में कपते हुए। हमारा अपना होना खो जाता है, हम विराट के साथ एक हो जाते हैं। उस विराट के साथ एक होने पर क्या जाना जाता है, अब तक मनुष्य ने कहने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कहा जा सका। कबीर कहते हैं, मैं खोजने गया था, खोजते खोजते मैं खुद ही खो गया। और मिला वो जरूर, लेकिन तब मिला जब मैं खो गया। और इसलिए अब कौन बताए कि क्या मिला, कैसे बताए। पहली बार जब कबीर को अनुभूति हुई तो उन्होंने जो कहा था फिर पीछे उसे बदल दिया। पहली बार जब उन्हें अनुभव हुआ तो उन्होंने कहा, ऐसा लगा कि जैसे बूंद सागर में गिर गई है। उनके वचन हैं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समान्य समुद्र में सोकत हेरी जाए। खोजते खोजते कबीर खो गया, बूंद सागर में गिर गई, अब उसे कैसे वापस लौटाएं। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बदल दिया, और बदलाव बड़ी मूल्यवान। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कुछ गलती हो गई, बूंद समुद्र में नहीं गिरी, समुद्र ही बूंद में गिर गया। और बूंद समुद्र में गिरी हो तो वापस भी लौटा ले कोई, लेकिन अगर समुद्र ही बूंद में गिरा हो तब तो बड़ी कठिनाई। और बूंद अगर समुद्र में गिरे तो बूंद कुछ बता भी सके, लेकिन अगर बूंद में ही समुद्र गिरे तब तो बहुत कठिनाई। तो बाद में उन्होंने कहा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरी जाए। भूल हो गई थी पहली दफा कि कहा कि बूंद गिर गई सागर में। जब हम ऊर्जा के स्पंदन मात्र रह जाते हैं, तब ऐसा नहीं होता कि हम सागर में गिरते हैं। जब हम कपते हुए जीवंत स्पंदन मात्र रह जाते हैं, तो अनंत ऊर्जा का सागर हम में गिर पड़ता। निश्चित ही फिर कहना मुश्किल है कि क्या होता, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो होता है वो हमें पता नहीं चलता। ध्यान रहे, कहने और पता चलने में सदा सामंजस्य नहीं है। जो हम जान पाते हैं वो कह नहीं पाते। जानने की क्षमता असीम है और शब्दों की क्षमता बहुत सीमित है। बड़े अनुभव दूर, छोटे अनुभव भी हम नहीं कह पाते। अगर मेरे सिर में दर्द है तो वो भी मैं नहीं कह पाता, और अगर मेरे हृदय में प्रेम की पीड़ा है तो वो भी नहीं कह पाता। पर ये तो बड़े छोटे अनुभव हैं, और जब परमात्मा हम पर गिर पड़ता है तब जो होता है उसे तो कहना बिल्कुल ही कठिन। लेकिन जान हम जरूर पाते हैं, पर उस जानने के लिए हमें सब भांति शक्ति का एक स्पंदन मात्र रह जाना जरूरी है।
जैसे एक आंधी, एक तूफान, ऐसा शक्ति का एक उबलता हुआ झरना भर हम हो जाएं। हम इतने जोर से स्पंदित हों, हमारा रोआ रोआ, हृदय की धड़कन धड़कन, श्वास श्वास उसकी प्यास, उसकी प्रार्थना, उसकी प्रतीक्षा से इस भांति भर जाए कि हम प्यास ही रह जाएं, प्रतीक्षा ही रह जाएं, हमारा होना ही मिट जाए। उस क्षण में ही उससे मिलन, और वो मिलन कहीं बाहर घटित नहीं होता, जैसे मैंने रात कहा, वो मिलन हमारे भीतर ही घटित होता है। तो चलो फिर आओ चलते हैं समुद्र समाना बूंद में। वो कैसा अनुभव है बताया तो नहीं जा सकेगा, लेकिन अनुभव किया जा सकेगा। तो एक बार फिर से मैं उन चरणों को रिपीट कर दूं। सबसे पहला है मंगल कामना, दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मंगल कामना करेंगे, सरबत के भले की मांग करेंगे, और सरबत के भले की मांग में हम भी आ जाते हैं। दूसरा चरण है ऊर्जा जागरण का, कुंडलनी ध्यान का पहला चरण। कंपन करेंगे, कंपन ऐसे करेंगे जैसे पैरों से कंपन शुरू की और पूरा शरीर कंपने लगा, ऊर्जा जागरण होने लगा। जन्म जन्मांतरों से ये अस्तित्व की ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर है, दिव्या ऊर्जा के रूप में मूलाधार चक्र पर केंद्रित है। शरीर को कंपन करने से जो ऊपर उठती है और बाकी चक्रों को पेदती हुई उनका बैलेंस करने लगती है, सहस्रार तक जाने लगती है। तो कंपन करने में कोई कंजूसी नहीं करनी, संकोच नहीं करना, खड़े होकर खूब कंपन करनी है, संगीत की लय के साथ कंपी हो जाना है। यानी करना क्या है कि कंपन को होने देना है, उसमें अवरोध नहीं डालना, अड़चन नहीं डालना, कंपन होने देना है। एक बच्चे की तरह हो जाना है, कंपन होने देना है। तीसरा चरण है कि उस जागी हुई ऊर्जा से हमने अपने चक्रों को बैलेंस करना है। पहले करना है एरो क्रम में और फिर करना है एवरो क्रम में। पहले पीछे से मूलाधार चक्र पर दोनों हाथ रख लेंगे, उसके रंग को भी विजुलाइज करेंगे, और जो सरगम के 7 सुर हैं, सा रे गा मा पा दा नी, फिर सा रे दा मा, जो भी उल्टा क्रम है, फिर ऐसे करते करते नीचे को पीछे, पीछे को जाएंगे ऊपर, फिर ऊपर से नीचे को आगे की और चक्रों को बैलेंस करते हुए नीचे आएंगे और ग्रहणशील बने रहेंगे। इस चक्कर पर जो ये दिव्या ऊर्जा है, जो भी उससे संबंधित ऑर्गन है, मूलाधार से संबंधित ऑर्गन शरीर है, फिजिकल बॉडी है, स्वादिष्ठान से आपकी इंद्रियां हैं, मणिपुर चक्र में पेट के सारे इंटरनल ऑर्गन है, अनाहत चक्र के साथ आपके भाव हैं, फीलिंग हैं, और फिर विशुद्ध चक्र से आपके विचार हैं, फिर आत्मा है और उसके साथ परमात्मा। यानी इतनी शुद्धता कर लेनी है कि तुम ये फील करो कि मैं ही ब्रह्म हो गया हूं, ऐसी हम ब्रह्मास्मि जैसी अवस्था आपने फील करनी है। फिर शीतलीकरण है और आत्मस्मरण है, और फिर हीलिंग का प्रयोग है। आप सब मेरे समेत सबको हीलिंग की जरूरत है। तो आओ फिर शुरू करते हैं ऊर्जा ध्यान। सबसे पहले पहला चरण मंगल कामना का। ऊर्जा ध्यान में आपका स्वागत है। सुख पूर्वक बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। पहला चरण मंगल कामना। भाव करें सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी सुंदर हों, किसी को कोई भी दुख ना हो। अनुसरण करते हुए गाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
अगला चरण ऊर्जा जागरण। खड़े हो जाएं और सरगम के साथ पूरे शरीर में कंपन होने दें। भाव करें ऊर्जा पैरों से सिर की तरफ उठ रही है। सभी मित्र खड़े हो जाएं और खड़े होकर कंपन करें, शरीर को कंपन होने दें। पूरी शक्ति लगा दे, पूरी शक्ति लगा दे। जारी रखें, रुकना नहीं है।
अगला चरण आरोह क्रम में चक्रोपचार। आंख बंद किए हुए बैठ जाएं। आरोह क्रम में सरगम के साथ पीछे से चक्रों का उपचार करें। पहले दोनों हाथ पीछे मूलाधार चक्र पर रखें और परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से इस चक्र को स्वस्थ होता हुआ अनुभव करें। अब क्रमशः ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ें। स्वाधिष्ठान चक्र। रे का उच्चारण और नारंगी रंग को विजुलाइज करें और स्वादिष्टान चक्र को हील होता हुआ अनुभव करें। मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के बटन पर हाथ और गे का मंत्र और पीले रंग को विजुलाइज करें और इसको हील होता हुआ तो करें। अनाहत चक्र। अनाहत चक्र प्रेम का केंद्र, हृदय का केंद्र और माँ का मंत्र हरा रंग विजुलाइज करें।
विशुद्ध चक्र। कंठ चक्र पा का मंत्र और उत्तर है। आज्ञा चक्र। भा का मंत्र और नीला, हल्का नीला रंग का विजुलाइजेशन करें। सहस्त्रार चक्र। नी का मंत्र बैंगनी रंग और सहस्रार को हील होता हुआ पूरे तत्व की ऊर्जा बरसती महसूस करें। अगला चरण अवरोह क्रम में सरगम के साथ सामने से चक्रों का उपचार करें। सहस्त्रार से शुरू करें। आज्ञा चक्र। सभी मित्र आज्ञा चक्र पर हाथ रखें और अपने आप को हील करें।
विशुद्ध चक्र। अनाहत चक्र। अभी मित्र आंखें बंद करो और प्लीज फॉलो करो। क्या फायदा अगर आपने यहाँ हाथ नहीं रखने और माँ के मंत्र का उच्चारण नहीं करना। प्लीज फॉलो इट। मणिपुर चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र।
अगला चरण शीतलीकरण। शवासन में लेट जाएं। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है। पैरों की ओर से शुरू करें। शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। सब कुछ शिथिल हो रहा है। सांस धीमी हो रही है। सांस धीमी हो रही है। सांस धीमी हो रही है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे एक सन्नाटे ने घेर लिया है। अगला चरण आत्मस्मरण। बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें। यही हमारा निराकार स्वरूप है।